सर, एक हफ्ता पहले 7 अगस्त को आज के ही जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन मक्कातुल मुकरमा में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। आपके ख्याल में इस मुआहदे की ज़रूरत क्यों महसूस की गई है और कितने इसके दूरस्थ असरात हों? थैंक यू वेरी मच उज़ैर, आपको भी जन्नत को भी बहुत आज़ादी का ये दिन मुबारक, दिस 79th। और आई थिंक ये नए पाकिस्तान की, मैं तो इसको कहूँगा कि पहला आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं। नया पाकिस्तान जब मैं कहता हूँ कि ये वो पाकिस्तान है जो मार्का हक के बाद वजूद में आया। हुँ, और इस नए पाकिस्तान को आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपने सवाल भी किया है, इसका ताल्लुक भी इस नए पाकिस्तान से है। उस रिजिलियंस से है जो पाकिस्तान की आवाम ने शो की, उस डिफाइंस से है जो हुसैनियत का मुजाहरा पाकिस्तान की आवाम और अफवाज ने किया, उस पोटेंशियल और उस ताकत से है जिससे आपने दुश्मन को, जो आपके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसको शिकस्त दी। अब इस नए पाकिस्तान का जो दुनिया है उसके साथ जुड़ रही है जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह है कि जो आपको आइसोलेट करना चाहते थे, जो आपको इर्रेलेवेंट समझते थे और करना चाह रहे थे पूरी दुनिया के अंदर, उनको ये बहुत अच्छा जवाब दुनिया ने खुद दे दिया कि पाकिस्तान मिडिल पावर में एक ऐसा मुल्क है जो न सिर्फ अपनी रीजन को बल्कि लिटिल बियॉन्ड बियॉन्ड द रीजन कैपेसिटी रखता है अपनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। सो एक नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के तौर पर पाकिस्तान सामने आया है। जो हमारी मीडिएशन भी हो रही है जी। ईरान और यूएस के दरमियान, ये भी वो पाकिस्तान की, ये वो पावर है पाकिस्तान की इन डिप्लोमेसी, इन पॉलिटिक्स एंड इन मिलिट्री डोमेन खास तौर पे, क्योंकि ये नोशन ऑफ विक्ट्री जो मिलिट्री से आपने लिखा था वहां से क्राफ्ट हुआ है। जी। तुर्की और सऊदी अरेबिया हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, बहुत पुराने पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान की लीवरेज है विद फ्रेंडशिप विद अमेरिका, लीवरेज है विद ईरान, और सबसे बड़ी लीवरेज है विद चाइना। अब ये सारे वो अवामिल हैं जो पाकिस्तान को एक हब हब होता है ना, जैसे एक टायर होता है साइकिल का, तो हब के साथ स्पोक्स लगी होती है। जी। तो हब में पाकिस्तान और उसकी स्पोक्स जो हैं वो बाकी रीजनल कंट्रीज को जोड़ के एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की तरफ ले जा सकती है। और इसलिए पाकिस्तान के इस रोल से लोग मुतरफ हो रहे हैं। और इस रोल की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदा होगा कि न सिर्फ मिलिट्री डोमेन में बल्कि इकोनॉमिक डोमेन्स में, पॉलिटिक्स की डोमेन में और डिप्लोमेसी की डोमेन में आप देखिएगा, और ख़ास तौर पे जो अवाम है पाकिस्तान की, वो बेनिफिट करेगी इस मुआहदे के साथ। सो दिस इज़, इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल एक इम्पॉर्टेंस है जो ये रोल मुआहदा प्ले करेगा जी आगे चल के। अच्छा सर, ये कहिएगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली हालिया जंग में हमने देखा कि ईरान ने जिस तरह अमेरिका की अस्करी कमज़ोरियों को वाज़े किया, आपको लगता है कि अमेरिका का खलीज से अड्डे ख़त्म होने का जो वक्त है वो करीब आ गया है और इससे सिक्योरिटी खला को पुर किया जा रहा है? मिलियन डॉलर क्वेश्चन। मैं आई डोंट थिंक सो कि इतना जल्दी अमेरिका का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। यस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की थॉट जो है वो पाई जा रही है। कंट्रीज जो हैं वो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था जो अमेरिका ने प्रोवाइड करना था, वो उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सका। लेकिन उसके अवामिल ये नहीं है जो आम तौर पर हम समझ लेते हैं कि अमेरिका की कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है प्रोटेक्ट करने की। सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अमेरिका का और इजराइल का जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पर अब अरब वर्ल्ड में अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी से ज़्यादा जो कंसर्न क्रिएट हो गया वो ये है कि अमेरिका क्या अपनी इजराइल को कंट्रोल कर भी सकता है या नहीं कर सकता, करना चाहता भी है या नहीं चाहता, और क्या इजराइल उसकी सुनने को तैयार है या नहीं तैयार है। तो वो जो इजराइल और यूएस का रिलेशनशिप है, देखिए ना, आप इधर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, नो वॉर करना चाहते हैं, आप बोर्ड ऑफ पीस बनाता है अमेरिका, इजराइल उसमें से निकल जाता है। आप एक लेबनान के ऊपर एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करते हैं, इजराइल कहता है जी मैं लेबनान को नहीं छोड़ूंगा, मैं निकलूंगा नहीं। आप एक टेक्निकल कमेटी बनाते हैं टू रन द अफेयर्स ऑफ गाजा, इजराइल उसको। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस वजह से अरब वर्ल्ड में फिर कंसर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। फिर आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले कतर के बीच में हमास की लीडरशिप को टारगेट करने की कोशिश की गई थी इजराइल की तरफ से, विच वाज ह्यूज एम्बैरेसमेंट। तो ये वो चीज़ें, वो सवालात तो खड़े हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया का ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, अरब वर्ल्ड इसके साथ और भी जुड़ेगा, और भी ममालिक आएंगे इसमें जुड़ेंगे।
लेकिन वो इस वजह से नहीं जुड़ेंगे कि वो किसी के खिलाफ वो महाज खड़ा करना चाहते, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी, अपनी स्टेबिलिटी के लिए जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका का इतने जल्दी यहाँ से निकलना मुमकिन इसलिए नहीं है इतने जल्दी कि इनके कमांड स्ट्रक्चर्स हैं, कहीं सेंट्रल कमांड है, कहीं यूरोपियन कमांड है, पूरे दुनिया में 750 से 800 के करीब इनकी डिप्लॉयमेंट्स है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस आर्किटेक्चर को इस्टेब्लिश करना चाह रहा था अमेरिका और इजराइल मिलके, और पॉलिटिकल प्रॉन्ग अब्राहम अकॉर्ड का था, वो अब आगे उस तरीके से चलता हुआ नजर नहीं आ रहा जिस तरीके से पहले मूव फॉरवर्ड कर रहा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जाहिद साहब, अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो फौजी कुव्वत है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, सऊदी अरब की माली ताकत है, फिर अमेरिका से ख़रीदा गया असलहा भी बड़ी तादाद में सऊदी अरब के पास मौजूद है, तुर्की की ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। इस मुआहदे से अब रुकन ममालिक को किस तरह से फ़ायदा मिलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ऑलरेडी उज़ैर, वी हैव हिट द ग्राउंड एंड वी आर रनिंग। ऑलरेडी एक मिनिस्ट्रियल कॉपरेशन की एक सेटअप काउंसिल इस्टेब्लिश की जा रही है, और प्रॉब्लली कुछ हो भी गया है। जो टर्की के डिफेंस मिनिस्टर, उसने इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी भी डाली है, तो जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का फोरम्स होगा, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन होनी है, जॉइंट एक्सरसाइजेज होनी है, जॉइंट वेपन डेवलपमेंट की भी बात हो रही है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, वो जॉइंट होनी है। उसके बाद जॉइंट एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग, और उसके बाद फिर इंटेलिजेंस के अंदर जाना है। तो ऑलरेडी दीज मैकेनिज्म्स आर बीइंग डिस्कस्ड। वरना देखे ना, कई लोग कमेंट्री कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि बल्कि कागजों की हद तक ठीक है, अपने अपने हैं, लेकिन आई थिंक दिस टाइम द लीडरशिप इज वेरी क्लियर कि दिस इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। और जब ये चीज़ें ऑन ग्राउंड होंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा रीजन के अंदर, तो आप देखेंगे कि और भी ममालिक इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। सो तो ऑलरेडी वी आर मूविंग फॉरवर्ड। नेवी की एक, आपको पता है, सऊदी अरेबिया जो लीड कर रहा है एक टास्क फोर्स को इस्टेब्लिश किया उन्होंने रेड सी और मेडिटेरेनियन के इश्यूज को देखने के लिए। वहाँ पे जो पाकिस्तान है वो अभी डिप्टी कमांडर के तौर पर वहाँ पे कल प्रॉबली वहाँ पे हुए हैं। तो आई थिंक वी आर ऑलरेडी मूविंग फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल जी। जाहिद साहब, मुआहदे की अगर हम बात कर लें तो उसमें एक शिक शामिल है कि किसी एक मुल्क पर हमला, सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब देखा जाए तो तुर्की जो है वो नेटो का रुकन भी है और इस मुआहदे का हिस्सा भी, तो क्या इस डेवलपमेंट में अमेरिका की रजामंदी भी शामिल है? देखिए, अपेरेंटली तो तीनों स्ट्रेटेजिकली ऑटोनमस कंट्रीज है, सॉवरन कंट्रीज हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से क्रिटिक नहीं हुई इतनी जी। आपको पता है, ह्यू एंड क्राई मच जाता है, तो अमेरिका ने इसको एक पॉजिटिवली इसको देखा है। तो उज़ैर, वी हैव मूव फॉरवर्ड। दुनिया बहुत बदल चुकी है आज। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉवरन कंट्री, अपने मर्जी के फैसले लेता है। जब पाकिस्तान में पुलवामा हुआ था, ये अभी पहलगाम का भी जो ड्रामा रचाया गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बड़े प्रेशर डाले गए थे कि आप रिस्पॉन्ड न करें टू इंडिया, उनको फेस सेविंग दे दें, क्योंकि उस वक्त इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में इसका एक वॉच डॉग का एक रोल था इंडिया का। था तो वॉच डॉग, लेकिन मार के हाथ के बाद वो पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये पेडिग्री नहीं है, ये स्ट्रे डॉग ही निकला है। बट एनीवे, तो उस वक्त पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर आया था। पाकिस्तान ने क्या रिस्पॉन्ड नहीं किया? क्या पाकिस्तान पे जब पाबंदियां लगी, सैंक्शंस लगी, तो पाकिस्तान ने अपने एटम बम नहीं बनाए, अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को नहीं लेके गया? तो सॉवरेन कंट्री है। इंप्रेशन अनफॉर्चुनेटली ये दे दिया जाता है कि अमेरिका या किसी और फॉर दैट मैटर, वी हैव वेरी गुड फ्रेंडशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स, वी आर देयर पार्टनर्स, हम उनके साथ बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन है। इसी लीवरेज की वजह से आप मीडिएटर हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार जिक्र करते हैं आपकी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप का, और खासतौर पे जो मिलिट्री लीडरशिप की रिलेशनशिप है, इट्स अमेजिंग, इमैकुलेट। और हमने फ्यूचर में उनके साथ मिलकर अफगानिस्तान में बहुत काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनरल साहब, और इस पे हमेशा पाकिस्तान की हम देख रहे हैं कि तारीफ भी की जा रही है, और इंडिया को बहुत दफ़ा जो है वो क्रिटिसाइज भी किया गया डोनाल्ड ट्रंप की भी जानिब से। लेकिन असल मसला ये सिर्फ तुर्की के हवाले से जो बातचीत थी वो हो रही थी, जो नुकता था उठाया जा रहा था कि वो नेटो का रुकन भी है, और इसमें नेटो ममालिक जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे कि एक और मुआहदे के अंदर तुर्की शामिल हो रहा है। तो वो तुर्किया जो था वो इसका मरकज था। जी देखिए, तुर्किया जो है, फॉर दैट मैटर कोई भी तीनों जो ममालिक हैं, वो अपने बायलैटरल और अदर जो फोरम्स, अब पाकिस्तान रैट्स का हिस्सा है, पाकिस्तान के बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, मैं तो खुद डायरेक्टर जनरल फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन रहा हूँ जी। हमारे तकरीबन हम अराउंड 100 कंट्रीज के साथ हमारे डिफरेंट एमओयूज हैं, कोलैबोरेशंस हैं, कोऑपरेशंस हैं, मिलिट्री कोऑपरेशंस हैं।
बड़े स्टेडियम। अब जो सऊदी अरेबिया के साथ हमारा मुआहदा था ये 1982 से था, कतर के साथ हम करते हैं, बहरीन के साथ हम करते हैं, इजिप्ट के साथ हमारे फोरम्स हैं। तो बायलैटरल और अदर जो फोरम्स हैं उसके बीच में भी अगर है तो वो बाइंडिंग नहीं है कि आप किसी और फोरम में नहीं जा जी। सकते। आप तो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और अपनी प्रोटेक्शन सॉवरेनिटी के लिए किसी जगह पे भी जा सकते हैं, तो कोई बाइंडिंग नहीं है। ठीक। वो उसका भी हिस्सा रहेगा। ऑफ कोर्स नेटो कंट्रीज अगर उसको रिस्पेक्ट करेंगी, अगर ऐसी चीज को टर्किया के ऊपर होती है तो वो रिस्पॉन्ड करेंगी उसके साथ मिलके, जो आर्टिकल 5 है नेटो का उसके तहत। एंड सेकेंडली जो ये वाला मुआहदा है इसके मुताबिक सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान भी टर्की के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। वो कोई किसी के खिलाफ, असल चीज जो मैसेज हमने भेजना है ना और बताना है, विच इज रियलिटी आल्सो, कि दिस इज नॉट अगेंस्ट एनीवन, दिस इज प्रो पीस एंड प्रो स्टेबिलिटी, दैट्स इट। बिल्कुल। अच्छा सर, चूंकि आज जश्न आज़ादी है और हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हम बचपन में ये दिन कैसे मनाते थे, तो यही सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपने बचपन में जश्न आज़ादी किस तरह से मनाते थे, क्या करते थे, कितने एक्साइटेड होते थे? जी बहुत एक्साइटेड जी। सबसे पहला काम तो करते थे कि उस वक्त वो जरा एंटेनास टीवी के होते थे, उसको टेरेस्ट्रियल क्या वो एंटेना होता, तो उसी के जो पाइप था छत के ऊपर, तो पहली खुशी ये होती थी कि उस पर हमने झंडा जाके लगाना है जी। और छतों पर ज्यादा टाइम गुजारते थे, और फिर साइकिल्स लेके दोस्त हम सारे फ्लैग्स लेके स्टिकर्स भी लगाया करते थे। तो एक डिफरेंट जोश होता था जी जश्न आज़ादी का। और मेरे ख्याल में ज़ियाउल हक साहब का टाइम था 1985 ऑनवर्ड, हमने देखा कि पाकिस्तान में जश्न आज़ादी को एक सेलिब्रेशंस को बहुत बूस्ट लगा था जी 80s, मिड 80s में। पहले इतना एक्टिविटीज़ नहीं होती, लेकिन मिड 80s में इस 14 अगस्त को ईदों की तरह एक कलरफुल तरीके से, और जिस तरह कल इस्लामाबाद में तो इट वाज अ ह्यूज डे, कल जिस तरीके से मनाया गया, तो वो बचपन की वो यादें, वो झंडे, वो हमेशा याद रहते हैं। सर उस टाइम पर बाजे होते थे जो आजकल आप देख रहे हैं? बाजे बाजे होते थे, और उन बाजों की वजह से ही हमारी जो ग्रैंड मदर थी वो हमें बहुत डांटने से ज्यादा जरा आगे उस वक्त जरा फिजिकल हैंडलिंग भी हमारी बहुत होती थी डिसिप्लिन में रखने के। तो उनके जब कान में बजाते थे तो उसके बाद फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे जो कान अच्छा सुनते हैं ना, वो जब ग्रैंड मदर ने जो खींचे थे ना बचपन में, उसकी वजह से जरा दिल वो बड़ों की बातें भी और गुस्से वाली बातें बड़े अच्छे तरीके से सुन के डिसिप्लिन आ जाता था। तो बिल्कुल जी बाजे होते थे, सेलिब्रेशंस होती थी, एक अब भी होती हैं, बट उस वक्त का जरा वो यादें डिफरेंट होती हैं। एंड होल डे वी वुड स्पेंड आउटसाइड, या छतों के ऊपर झंडे लगाते, गाड़ियों को झंडे लगाते थे, स्टिकर्स लगाते थे, तो ग्रेट सेलिब्रेशंस। बिल्कुल जी जाहिद साहब, और बचपन से ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। फिर सर्विस के दौरान जो है वो कौन कौन सी तकरीबात जो हैं ख़ास तौर पर इस दिन के हवाले से, किस तरह से जवान किस तरह से इसको सेलिब्रेट करते थे और करते हैं? और यकीनन आपने भी आज बहुत सारी तकरीबात जो हैं वहाँ पर जाना होगा, मसरूफियात आपकी होंगी यौम आज़ादी के हवाले से। जी बिल्कुल ज़ैर, हम तो फौज में जो 14 अगस्त है वो पूरा एक रूटीन डे उसको कोरियोग्राफ किया जाता है। सुबह जो दिन का आगाज़ है वो तमाम जो मिलिट्री की यूनिट्स होती हैं उनके बीच में सुबह कुरान खानी से शुरू हो जाते हैं जी, अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज के बाद। और उसके बाद फिर जो फ्लैग होस्टिंग होती है, फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो मैसेज आया होता है वो पढ़ के तमाम जवानों को सुनाया जाता है फ्लैग होस्टिंग के बाद। और फिर दिन को जी एक सबसे बड़ी हमारी जो फौज की सेलिब्रेशन है वो उस दिन का बड़ा खाना होता है, जहाँ पे तमाम ऑफिसर्स जवान सब मिल के एक ही जगह पे बैठ के वो अपना खाना खाते हैं, लंच। और इवनिंग्स में कई दफ़ा कोई कंपटीशंस होते हैं, कोई मैचेस हो जाते हैं, या फिर रात को एक वैरायटी प्रोग्राम कह लें आप उसका, बट वो मखसूस होता है उस पाकिस्तानियत के थीम को मद्देनज़र रख के। तो होल डे इज़ वेरी बिजी। आज यहाँ इस्लामाबाद में भी हम रात को एक तकरीब में थे जो नई यादगार तैयार हुई है मार्के हक के बाद, वहाँ पर इट वाज अ ह्यूज सेलिब्रेशन। प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, फील्ड मार्शल थे, बहुत से लोग आए थे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे शोहदा के एनओकेज नेक्स्ट ऑफ किन्स आए हुए थे जी। हम अपने शोहदा को 14 अगस्त को बहुत याद करते हैं। दे आर दी सेंट्रल। आज भी मेरे ऑफिस में यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त, अपने शोहदा की जो हमारी तस्वीर हमने लगाई हुई हैं, और उनको याद करते हैं, क्योंकि उसी खून की पाकिस्तान की कहानी उज़ैर खून की कहानी है, खून की स्याही से लिखी गई है। तो ये अनमिट स्याही है, और तो इसने आगे जाना है। तो इट्स 14 अगस्त इज लाइक अ ईद फॉर अस।
जनरल साहब, हम अब जो रात की तकरीब थी बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़े विजुअल्स जो उसके थे वो भी बड़े कमाल थे। हमने देखा कि फील्ड मार्शल जो हैं, वज़ीर आज़म जो हैं, किस तरह से वो घुल मिल गए थे। जो ऑडियंस वहाँ पर मौजूद थे, फील्ड मार्शल को देखा, दस्ते शफ़क़त भी रख रहे हैं बच्चों के सर पर, तो अब बड़ा खूबसूरत मंजर था। ज़रा तकरीब के हवाले से हमें अगर आप कुछ और बता सकें इनसाइट। देखिए, ये जो मोनूमेंट बनाया गया है, जी। ये पाकिस्तान की जो मैं चार चीज़ें हैं उसको वो शो करता है, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि एक तो डिफाइंस जो पाकिस्तान ने दिखाई, जी। हुसैनियत जो दिखाई गई, बेसिकली जो उसके वाह। 5 वो पिलर्स बनाए गए हैं, मेहराब हैं उसके अंदर, सॉरी, जो पहले तो हमारे जो पांचों रुकन हैं इस्लाम के, वो बताए गए हैं। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की अवाम है, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, और जो पाकिस्तान का मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर के तौर पर वहाँ पर दिखाया गया कि उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो और जिसके ऊपर जो स्टोन लगाया गया है, वो वही स्टोन है जो खाना काबा में इस्तेमाल हुआ है। तो इसकी जो इस्लामी रवायात या इस्लामिक जो एक बेस है, फाउंडेशन वहीं से हुई है। फिर प्रेसिडेंट वाज देयर, प्राइम मिनिस्टर वाज देयर, फील्ड मार्शल, तमाम आर्म सर्विसेज के लोग, मीडिया के लोग थे, और फिर जिनसे आप कह रहे हैं ना घुल मिल गए थे, एक्चुअली ये हमारे जो शोहदा हैं जी। उनके नेक्स्ट ऑफ किन थे, उनकी फैमिलीज थी जी, सारी वो आई हुई थी। और उन बच्चों को याद किया गया जिनको इंडिया ने, आपको याद होगा, इर्तज़ा 7 इयर्स का, वो हवा हमारी बच्ची जी। 4 साल की, जिनको शहीद करके टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था जी, हमने टेररिस्ट मारे। तो एक एक ह्यूज स्पिरिट थी और एक यूनिटी का मैसेज गया, बड़ी अच्छी स्पीचेज हुई। देखिए, यूनिटी के बगैर आप बढ़ नहीं सकते, तो एक ये मॉन्यूमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, जो और ख़ास तौर पे जो बच्चे वहाँ पे गाने गा रहे थे, छोटे बच्चे, उनके लिए बड़ी ये यादगार तकरीब रहेगी। तो इट वाज़ अ मिक्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, रिप्रेजेंटिंग ऑल सेगमेंट्स, एंड ह्यूज एक्टिविटी थी जी। ग्रेस और स्टेचर के साथ, जो कमेंसरेटिंग है विद द ग्रेस एंड स्टेचर ऑफ अ कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। बिल्कुल जी, और बहुत ही ज़बरदस्त विजुअल्स जो हैं जनरल साहब, आप वहाँ से आए और हम उन्हें अभी देख भी रहे हैं, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।